वालेकुम। आज जिस फसल के बारे में हमने बात करनी है वो है जीरा या जीरा। अब ये एक ऑप्शनल फसल है क्योंकि ये तिब्बी तरीके से इस्तेमाल होती है या गरम मसालों में इस्तेमाल होती है, इसलिए इसको बड़े पैमाने पे काश्त करना तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से या कारपोरेट फार्मिंग या गवर्नमेंट का काम है। लेकिन जो आम आबादगार या जमींदार ये सारी चीजें कर रहे हैं वो एक लिमिटेड पैमाने पे करेंगे, क्योंकि ये एक तजर्बाती फसल भी है और इसमें पेचीदगियां भी बहुत हैं। बहुत सारी रिपोर्टें आती हैं कि जी ये 18 से 20 मन या इससे भी ज्यादा पैदावार तो ये नहीं है। ये सारी पैदावार तब मिलेगी जब कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर होगा, लेकिन हमारे हालात, हमारी जमीनें, हमारा मौसम ये इस चीज की इजाजत नहीं देता कि इतनी, हाँ प्रोडक्शन लेवल इतनी है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में मैं नहीं जानता कि किसी बंदे ने ये दावा किया हो कि उसने इतनी पैदावार उठाई है। अब चूंकि ये हिकमत के काम आती है, क्योंकि ये अद्वियात में इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये गरम मसालों में, घर के खानों में खुश जायका करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो ये एक पेचीदा और कीमती फसल है। इस फसल को बोने के लिए अक्टूबर का टाइम बेहतरीन है, नवंबर का और भी बेहतरीन है। ठीक है, ना इससे पीछे ना इससे आगे। ये आपको 4 से 8 केजी पर एकड़ बीज की बुआई होगी। अब उसके बदले में कितनी आमदनी होती है या फसल कितने मन आता है, वो हमारे हालात, माहौल पे है। इसमें 2 वैरायटियां काश्त होती हैं हमारे यहाँ। एक तो है इंडियन वैरायटी, दूसरी है ईरानी वैरायटी। हमारे यहाँ जो इंडियन वैरायटी का कामयाब है इसलिए कि उसका दाना थोड़ा मोटा होता है और वो फसल भी एवरेज अच्छी देती है। रही बात इसके लिए जमीन चाहिए रेतीली नरम जमीन, क्योंकि ये पौधा बहुत नफीस होता है, नाजुक होता है, इसलिए इसके सख्त जमीन या वो जमीन जिसकी नकासी ना हो वो इसके काम नहीं आती, उसमें ये फसल नहीं होता। हाँ, इस की पैदावार के लिए खाद की जरूरत है, दवाओं की जरूरत है, लेकिन वो भी किसी तरीके से। इसको आप खिर्रे बनाएं या एवं छाटा करें, दोनों तरीके से हो जाता है। जो खिरा बनता है उसमें यह फायदा है कि आप इस फसल के साथ गाजर की फसल भी बो सकते हैं। ये आप याद रखें कि इस फसल के साथ ही आप गाजर की फसल भी बो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक फैमिली से ताल्लुक रखती हैं और एक दूसरे का सहारा बनती हैं। अगर आप में से कोई बंदा दूर से देखेगा कि दोनों के ऊपर जो पौधा उगा हुआ है वो बिल्कुल एक जैसा ही लगता है, नजदीक जाने के बाद कोई माहिर या जानकारी वाला ही बंदा उसे पहचान पाएगा कि ये गाजर का है या ये जीरे का पौधा है। अब जो इसकी पैदावार है वो तो हमने बात कर ली कि जी एटमॉस्फेयर कंट्रोल्ड हो तभी जाके इतनी आएगी, बाकी तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। 1800 से 2200 रुपए केजी इसका सीड बिक रहा है या इसकी फसल बिकेगी। अब मार्केट लेवल क्या है वो इससे आगे जा सकते हैं आप, क्योंकि हर साल की या हर सीजन की मार्केट अलग अलग होती है। वो कितने पैसों पे आती है तो वो उसका मामला फिर हर साल देखा जाएगा, लेकिन जो आजकल की मार्केट है वो यही है। अब इसको पानी किस तरह लगता है कि ये लगभग गंदम वाले अंदाज में पानी लेता है। महीने में 1 मरतबा पानी इसके लिए काफी होगा। हाँ, इसमें जमीन की लेवल बहुत फायदेमंद है अगर वो फायदा देती है, इस तरीके से कि हमारे इलाकों में गंदम में पानी इस तरीके से लगाया जाता है कि जो जमीन की दरारें भर जाए, अंदर ही अंदर से दरारें भर जाएंगी तो पौधे की जड़ों को पानी मिलेगा और वो फिर उठ जाएंगी। अगर उनको पानी में डुबो दिया जाएगा फसल को या पौधे को तो ये फिर कारगर नहीं है। उसके बाद जो यूरिया है, ज्यादा से ज्यादा 2 यूरिया लेगी पर एकड़, 15 से 20 किलो यूरिया। उसके बाद जब फरवरी गुजरेगी तो इसको जरूरत पड़ेगी, जब फूल आते हैं इसके ऊपर
तो इसको ताकत का, फिर पोटाश का हो, फास्फोरस का हो, बोरान का हो, ये एक स्प्रे चाहिए होगा। इसके अलावा जैसे ही मार्च आएगी तो इसमें झुलसाव की बीमारी का खदशा होता है। इसके लिए कोई भी एंटी फंगस या फफूंदी कश दवा आप इस्तेमाल करें। ये तिब्बी तौर पे इस्तेमाल होती है। ये हाजमे में मदद करता है जीरा, शुगर में मदद करता है, जो टिश्यू की सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन जिसे कहते हैं, उसमें मदद करता है, गरम मसालों में इस्तेमाल होता है। इसमें एक बहुत फायदा जानदारों के लिए है कि जब भी कोई जानदार सूता है, भैंस सू आई, गाय सू गई, बकरी सू गई, तो उसको जीरा गुड़ में मिला के खिलाने से उसमें दूध बढ़ जाता है, दूध की पैदावार बढ़ जाती है। सो कुदरत की नेमत है, हर तरफ से फायदेमंद है। पाकिस्तान में इसे बोना चाहिए, ये फसल होना चाहिए, अल्लाह करेगा होगा।